अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर सर शहबाद अहमद। आप सब ने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, उम्मीद है, क्योंकि आप माशाल्लाह इतनी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं। और अगर नहीं किया तो फ़ौरी कर लें, क्योंकि ये तो ज़रूरी है। और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ठीक है ना, ताकि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेजेस इसको स्टार्ट करेंगे। और इसको हम 2 वीडियोज़ के अंदर डिवाइड करेंगे। ये फ़र्स्ट हाफ़ है और इसका पार्ट 1 है, ये इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल, जैसा कि आपको पता है कि हम डायरेक्टली लेक्चर स्टार्ट नहीं करते, सबसे पहले हम राइटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि उस पोइम को या उस ऐसे को समझने में आपको मदद मिल सके। तो सबसे पहले हम इसके राइटर के बारे में देख लेते हैं। ही वॉज अ मैथमेटिशियन, अमेरिकन मैथमेटिशियन, ये अमरीकी रियाजीदान था, एंड एन एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर, और ये माहिर तालीम भी था। तो चूँकि इस चैप्टर के अंदर एजुकेशन के बारे में बहुत वसी पैमाने पर गुफ्तगू की गई है और उन वजूहात को बताया गया है जिसकी वजह से बच्चे कॉलेज में फ़ेल होते हैं, तो आप सबको पता है कि ये माहिर तालीम के अलावा बेहतर तरीके से और कोई बंदा नहीं बता सकता। तो यहाँ से आप देखें कि हर्बर्ट एडवर्ड हॉक्स जो हैं ये एजुकेटर भी हैं, बहुत बड़े एक माहिर जो है ये तालीम हैं। और ही हैड बिन डीन ऑफ कोलंबिया कॉलेज, यह कोलंबिया कॉलेज जो अमेरिका में पाया जाता है वहाँ ये एज अ डीन रह चुके हैं। और याद रखें ये वहाँ पे 25 ईयर्स डीन रहे हैं वहाँ पे, और आज तक कोलंबिया में इतने लंबे अरसे तक कोई भी डीन नहीं रहा। तो इसको एक टाइटल भी दिया गया था। आपने नेट से सर्च करके मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि इनको क्या टाइटल दिया गया था। उसके बाद है कि ही हैड वेरी फर्स्ट हैंड नॉलेज। तो वेरी फर्स्ट हैंड नॉलेज का मतलब है कि इन्हें बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी, इन्हें बहुत ज़्यादा इल्म था किसके बारे में, अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ बॉयज़ फेस ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ, यानी कि वो प्रॉब्लम्स, वो मसले मसाइल जो एक कॉलेज में रहते हुए बच्चे को फेस करना पड़ते हैं, एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ते हैं। तो इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने 25 साल कोलंबिया कॉलेज में पढ़ाया, वहाँ पे ज़्यादा डीन रहे, तो जब ये वहाँ पे रहे तो इन्होंने बहुत सी जो है वो वजूहात अपने एक ऐसे की सूरत में इन्होंने हमें हमारी इस बुक के अंदर बताए हैं। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट है वो है फेलियर क्लासेस ऑफ बॉयज़। तो नाकाम होने वाले बच्चों को इन्होंने 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है, 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और इन्होंने उसमें बताया है कि नंबर 1 वो हैं हु ट्राई, और नंबर 2 जो है हु डोंट ट्राई। यानी इन्होंने कहा है कि 2 क्लासेस में पहली क्लास वो बच्चे हैं जो कॉलेज के अंदर नाकाम हो जाते हैं, ड्यूरिंग कॉलेज एजुकेशन दे फेल, वो नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसकी वजह है कि वो कोशिश ही नहीं करते, यानी वो बस आए, वहाँ से खाया पिया, टाइम वेस्ट किया और घर वालों को बता दिया जी मैं पढ़ के आ गया हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे पढ़ा ही कुछ नहीं, और अगर पढ़ा भी है तो उसको समझा ही कुछ नहीं, और ना ही उसकी प्रिपरेशन की, ना ही उसको रिवाइज किया। इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपनी स्टडी के लिए, पास होने के लिए ट्राई ही नहीं की, जिस वजह से वो फेल हो गए। और दूसरे वो हैं ये हो गया हु डोंट ट्राई, और दूसरे कुछ वो थे जो ट्राई भी करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से स्टूडेंट होते हैं कि जो ट्राई तो करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। देखें, इसमें वो कैटेगरी बच्चों की आ जाएगी जो अच्छी तरह ट्राई नहीं करते, आप जिसको इस तरह कह सकते हैं, यानी उन्होंने काम किया है लेकिन 50% किया है, ट्राई तो की है लेकिन पूरी ट्राई नहीं की, तो वो बच्चे फेल हो गए। नंबर 2 पे उन्होंने कुछ नर्वस हैबिट्स का जिक्र किया है कि कुछ नर्वस हैबिट्स, बच्चे कुछ नर्वस हैबिट्स में मुब्तला होते हैं। तो वो कौन सी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से बच्चे कॉलेज में फ़ेल हो जाते हैं। तो अब देखें, इसमें उन्होंने सबसे पहले नंबर पे बताया है कि टू शार्पन द पेंसिल। इन्होंने इस ऐसे के अंदर बताया है कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं, ये आप याद रखें यहाँ पे पेंसिल का जिक्र क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऐसे जो है ये 1943 से पहले लिखा गया था। तो उस ज़माने के अंदर जो लिखने के लिए बेहतरीन चीज़ थी वो पेंसिल ही थी। आजकल तो हमारे पास बॉल पॉइंटर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखने को मौजूद हैं। तो उस ज़माने में पेंसिल जो थी कॉलेज लेवल पर भी, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी पेंसिल से लिखा जाता था। तो इन्होंने अपने इस ऐसे के अंदर बताया है, ये कहते हैं कि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब ये डीन थे कोलंबिया कॉलेज के, तो इन्होंने बताया कि मैंने ऑब्ज़र्व किया कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काम करने के लिए जब टेबल पर बैठे हैं, अपनी स्टडी करने के लिए जब वो बैठे हैं, तो उनके जहन में ये चीज़ आई है कि जी मेरी तो पेंसिल तराशने वाली है, तो जब पेंसिल तराशूंगा तो फिर काम करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पेंसिल को पकड़ा और उसे तराशना शुरू कर दिया।
अच्छा, फिर उन्हें याद आया कि मेरी जो बाकी पेंसिल्स है ना, उनको भी शार्पनिंग की ज़रूरत है, वो भी तराशने वाली हैं। तो उन्होंने अपना सारी पेंसिल्स पकड़ी और बारी बारी उनको भी तराशना शुरू कर दिया। यानी आप यहाँ से ही अंदाज़ा कर लें कि जो काम करना था पढ़ाई वाला वो किया नहीं, और जो नहीं करने वाले काम थे वो उन्होंने अपनी स्टडी के वक्त करना शुरू कर दिए। तो ये होती हैं नर्वस हैबिट्स, यानी जिनका ताल्लुक हमारी अदा से होता है। तो इसी तरह दे डोंट स्टडी एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है एक ही निशिस्त में, एक ही वक्त में लंबे अरसे तक पढ़ना, इसको कहा जाता है। ये इडियोमेटिक यूज़ यहाँ पे किया गया ताकि आपको पता चल जाए। यानी कुछ स्टूडेंट्स की नर्वस हैबिट्स उन्हें लंबे अरसे तक बैठ कर पढ़ने नहीं देती। यानी वो मैक्सिमम 5 मिनट पढ़ेंगे या 10 मिनट पढ़ लेंगे, उसके बाद वो कहेंगे बस जी अब हम थक गए हैं, या वो किसी यूजलेस थिंग्स के अंदर अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसी तरह वो कहते हैं कि वेस्ट टाइम इन यूजलेस थिंग्स। जैसे अभी हमने मिसाल दी जो ऐसे के अंदर दी गई है, तो इसके अलावा भी और बहुत सी मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। मिस्टेकन एम्बिशन, गलत ख्वाहिश। मिस्टेकन का मतलब होता है रॉन्ग, और एम्बिशन का मतलब होता है डिज़ायर या विश। ठीक है जी, डिज़ायर या विश। यानी यहाँ से पता चल गया कि रॉन्ग विश, रॉन्ग डिज़ायर कौन सी है। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड ये हेडिंग है। उन्होंने बताया कि मैंने जब कोलंबिया कॉलेज का मैं डीन था तो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो डॉक्टर बनना चाहते थे, ठीक है, और या वो इंजीनियर बनना चाहते थे, या वो फिजिशियन बनना चाहते थे। तो लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको कुछ और बनने पर मजबूर कर दिया। या आप इसको उलट भी कर सकते हैं कि ये देखें, जैसे यहाँ पे मैंने लिख के आपको समझाया भी है कि स्टूडेंट्स डू नॉट शो इंटरेस्ट बाय देयर पेरेंट्स डायरेक्शन, कि जो वालिदैन ने हिदायत दी है ना कि बेटा ये काम आप करो, ये स्टडी चीज़ करो, तो वो बेचारे अपने वालिदैन के कहने पे उसको करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका उस काम में दिलचस्पी नहीं होती, उनका इंटरेस्ट नहीं होता। इस वजह से वो उस काम के अंदर फेल हो जाते हैं। इसको आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से अगर देखें कि वालिदैन ने कह दिया कि बेटा आपने एफएससी पढ़नी है। अगर हम आज की मिसाल लें, बच्चा पढ़ना चाहता है आईसीएस, तो यहाँ पे आप देखें वही कंडीशन लग गई कि पेरेंट्स ने उसको मजबूर किया है कि वो एक और सब्जेक्ट पढ़े, एक और फील्ड ऑफ स्टडी में जाए। बच्चा कुछ और पढ़ना चाह रहा है, तो बच्चा अपनी उस फील्ड ऑफ स्टडी में वालिदैन के कहने पे चला तो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ही शो नहीं कर पाएगा, उसमें दिलचस्पी नहीं शो कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। तो पेरेंट्स चाहते हैं देयर सन्स, अपने बच्चों से, टू बी अ फिजिशियन, कि वो एक फिजिशियन बने, डेंटिस्ट बने या इंजीनियर बने। जबकि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा जनाब थिएट्रिकल मैनेजर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, या बुक इलस्ट्रेटर बनना चाहता है। तो ये देखें, 3 मिसालें देके उसने हमें बता दिया कि कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो चाहते थे कि उनका बच्चा कोलंबिया कॉलेज के अंदर फिजिशियन बने, कुछ के पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बच्चा डेंटिस्ट बने, और कुछ के पेरेंट्स चाहते थे उनका बच्चा इंजीनियर बने। लेकिन अब उन्होंने ये 3 शोबे बयान करके फिर उन्हें बताया कि मैंने कुछ बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा जी हम तो थिएट्रिकल मैनेजर, यानी ये जो स्टेज ड्रामा वगैरह एक्ट किया जाता है, जहाँ पे प्ले, जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो वो जो मैनेजर होता है ना, सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो कुछ लोग बच्चे कहते थे कि हमने वो थिएट्रिकल मैनेजर बनना है, हमने फिजिशियन, डेंटिस्ट या इंजीनियर नहीं बनना। इसी तरह कुछ लोग कहते थे जी हम अपना कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो जबकि हमारे पेरेंट्स ने हमें फिजिशियन, डेंटिस्ट या इंजीनियर बनने पर मजबूर कर दिया है। इस तरह कुछ बुक इलस्ट्रेटर यानी जो बुक का टाइटल पेज होता है ना, जो बनाने वाला होता है, जो डिज़ाइन करने वाला होता है, उसको बुक इलस्ट्रेटर कहते हैं, ठीक है जी। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आपको पार्ट 1 समझ आ चुका होगा। अभी तक आपने हमारे जो इसका पार्ट 2 है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हुआ है, पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह, क्योंकि अभी हमने पार्ट 2 के अंदर, इस वीडियो का जो पार्ट 2 है उसमें हम बाकी जो पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और जिस तरह हम ऑलरेडी आपको पहले 2 लेक्चर्स के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुख्तलिफ बोर्ड्स में आते हैं और ख़ासकर लाहौर बोर्ड में आते हैं वो भी बताते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। आपने दूसरी वीडियो को भी ज़रूर देखना है और इसको भी बार बार देखना है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।